वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माउस और कीबोर्ड के दो कनेक्शंस के बारे में, जिसको लेकर के अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि माउस के दो कनेक्शन कौन कौन से हैं या कीबोर्ड के दो कनेक्शंस कौन कौन से हैं, जिसमें कि PS2 माउस क्या होता है, USB या HID माउस क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आशीष चैन ट्यूटोरियल की ओर से इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम बात करें कि हमारे पास अक्सर कोई माउस या कीबोर्ड होता है। अब उस माउस या कीबोर्ड के कनेक्शन के दो अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक माउस है या फिर मान लीजिए आपके पास एक कीबोर्ड है। इस माउस या कीबोर्ड में जो वायर निकला होता है, उस वायर का जो कनेक्शन का टाइप होता है, यानी कि जो हमारे CPU के कैबिनेट से जाकर के जुड़ता है, तो इस कनेक्शन में कभी कभी तो पिन निकले हुए होते हैं, यानी कि इस प्रकार से क्या होते हैं, पिन्स होते हैं। या फिर इस कनेक्शन में हमको देखने को मिलता है एक HID कनेक्टर। आप इसको USB के नाम से जनरली जानते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग का केबल होता है, जो आप चार्ज करने के लिए अपने USB कनेक्टर पे लगाते हैं और उसके बाद आप प्लग पे उसको पिन करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये वैसा ही होता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि इसे और इसे क्या कहते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि माउस या कीबोर्ड दोनों में ही इस प्रकार के आपको दो कनेक्टर के टाइप्स मिल सकते हैं। अगर आपके पास इस प्रकार से एक माउस है या कीबोर्ड है जिसके वायर का कनेक्टर में पिन लगे हुए हैं, तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है PS2। क्या नाम है इसका? PS2। और इसी प्रकार अगर ये वाला माउस या कीबोर्ड का आपके पास कनेक्शन है या कनेक्टर है, तो इसे हम कहते हैं HID, ठीक है, या फिर जनरली हम USB नाम से जानते हैं। दोनों का ही डिटेल अपन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें कि ये PS2 क्या है। तो PS2 का मतलब होता है पर्सनल सिस्टम। PS मतलब यहां पर क्या है? पर्सनल सिस्टम, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक PS मतलब प्ले स्टेशन भी होता है, तो ये प्ले स्टेशन नहीं है, ये क्या है? पर्सनल सिस्टम है, ठीक है। दूसरा यहां पर हम बात करते हैं HID। तो HID का मतलब होता है ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस। ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस। और USB ज्यादातर लोग जानते ही हैं क्योंकि बहुत फेमस चीज है ना। तो USB का मतलब होता है, फिर भी यहां पर बात कर लेते हैं, इसका मतलब हो जाता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। जनरली आप USB को किस नाम से जानेंगे? आप देखेंगे कि आपके घर में कंप्यूटर होगा, है ना। कंप्यूटर में कुछ ऐसे सॉकेट दिए होते हैं जहां पर आप क्या करते हैं, आप अपना मोबाइल फोन का कनेक्टर लगा के कभी डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, या मोबाइल फोन को आप उससे चार्ज कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कुछ ऐसे डिवाइस हैं जैसे कि कुछ स्मार्ट वॉचेस आती हैं या इस प्रकार के डिवाइस जिनको हम लोग चार्ज कर लेते हैं, हमारे फोन का कनेक्टर जिसको हम कनेक्ट करके चार्ज करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें USB के फॉर्म में हमको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर बोले USB है क्या? देखिए, ये एक यूनिवर्सल सीरियल बस है, या सिंपल भाषा में हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सॉकेट है जहां पर आप बहुत सारी चीजों को कनेक्ट करके चला सकते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर इस चार्जिंग केबल में, या आप इसको चार्जिंग केबल बोल सकते हैं, कनेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हम यहाँ से चार्ज भी कर सकते हैं, है ना। फोन को लगाएंगे आप अगर सिस्टम में, तो फोन पे चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। वैसे ज्यादातर इसका यूज डेटा को लेन देन के लिए, यानी कि ट्रांसफर के लिए अधिक किया जाता है। तो देखिए, इससे आप अपना फोन कनेक्ट कर ले रहे हैं। अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है और उसमें इस प्रकार का कोई चार्जिंग फैसिलिटी दिया है, तो आप उसको चार्ज कर पा रहे हैं, है ना। किसी भी USB कनेक्शन से, जरूरी नहीं है वो कंप्यूटर का, है ना।
जो आपका डेटा केबल या जो चार्जिंग का कनेक्टर है वहां से भी। साथ में आप अगर इसमें देखें तो आप इसमें पेन ड्राइव लगा सकते हैं, आप इसमें अपना मेमोरी का कार्ड यानी कि आप कार्ड रीडर को इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, और इसमें और भी कई अलग अलग प्रकार की मशीनें जैसे कि प्रिंटर या अदर कई डिवाइसेस कनेक्ट करके इसमें एक साथ चलाए जा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब देखिए कि इसमें जो है यहाँ पर या तो आपने फोन कनेक्ट कर दिया, फोन नहीं किया तो आपने स्मार्ट वॉच को कनेक्ट कर दिया, नहीं तो आपने यहाँ पे पेन ड्राइव को कनेक्ट कर दिया। ठीक है या फिर आपने अपना कार्ड को कनेक्ट कर दिया। स्मार्ट वॉच को ध्यान रखिएगा, हम चार्जिंग के लिए बोल रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप इसमें लगाएं, आप लगा सकते हैं कहाँ पर, अपना किसी मोबाइल के चार्जिंग कनेक्टर में भी लगा के कर सकते हैं चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर आता है ऐसे कई सारी चीजें, कई सारे डिवाइसेस हैं जो इसमें लग जाते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, यूएसबी, यानी कि यूनिवर्स सारी चीजों को मिला करके क्या किया गया है, एक जगह डाल दिया गया है, इसीलिए इसका नाम आ गया है यूएसबी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सी चीज है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ पर बताया दो चीजों के बारे में, एक है PS2 और एक है HID या USB। अब आपके दिमाग में एक चीज आ सकती है कि सर एक तो वायरलेस माउस या कीबोर्ड भी आता है, फिर उसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए एक्चुअल में बात करें तो कॉन्सेप्ट तो उसका भी USB ही है ना। कैसे, क्योंकि जो वायरलेस माउस या कीबोर्ड होते हैं उनमें ये जो आपका माउस है इसमें वायर तो होता नहीं है, लेकिन उसके साथ में एक छोटा सा कनेक्टर आता है, जिस कनेक्टर को हम लोग USB पोर्ट में इंसर्ट करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो भले ही इसमें वायर नहीं है, ये वायरलेस है, लेकिन ये जो है सिग्नल्स को भेजने का और ये उस सिग्नल्स को क्या कर रहेगा, यहाँ से रिसीव करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक तरीके से ये भी देखा जाए तो ये USB कनेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, PS2 और USB या HID की। अब दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या होता है। देखिए यहाँ पर PS2 में पिन लगते हैं, इसमें पिन का कॉन्सेप्ट नहीं है। मेन दो तीन डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस, इसमें पिन का यूज होगा। ठीक है, पहला डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पर पिन का यूज होगा। दूसरा डिफरेंस इसमें मेन देखने को जो मिल रहा है वो हमको ये देखने को मिल रहा है कि HID या USB जो है उसको हम CPU के सामने जनरली दो पोर्ट आपको मिल जाएंगे, कम ज्यादा हो सकते हैं अलग अलग CPU में, या फिर आप CPU के पीछे देखें तो 4 या उससे ज्यादा या थोड़े कम पोर्ट भी मिल सकते हैं। ठीक है, सबसे बढ़िया चीज ये होती है कि हम इसको कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं जहां पर भी USB कनेक्शन दिया हुआ है ना। लेकिन PS2 के साथ में ऐसा नहीं है। PS2 में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है आपको, क्यों, क्योंकि इसको आप कहीं भी कनेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए पर्टिकुलर पोर्ट दिया रहता है। ठीक है, इस तरीके का पीछे, तो जनरली ये जो है इस तरीके के पिन वाले पोर्ट मिलेंगे आपको पीछे CPU के। ठीक है, अभी के कुछ नए CPU आ रहे हैं तो उनमें ये पोर्ट आपको शायद देखने को भी ना मिले, क्योंकि आजकल ज्यादातर HID या USB माउस देखने को हमको मिलते हैं। ठीक है, एक बेसिक सा डिफरेंस बता दूं, जहां पर आप PS2 को लगाएंगे तो एक पोर्ट आपको मिलेगा पर्पल यानी कि बैगनी कलर का, जो कि कीबोर्ड के लिए होगा। याद रखिएगा, पर्पल यानी कि बैगनी कलर का पोर्ट किसके लिए होगा, कीबोर्ड के लिए। और एक आपको मिल जाएगा ग्रीन यानी कि माउस का पोर्ट है, ये ग्रीन यानी कि हरे कलर का पोर्ट, ये किसके लिए होगा, तो ये होगा माउस के लिए। ठीक है, तो ये दोनों के लिए यहाँ पे अलग अलग पोर्ट मिल रहे हैं। ठीक है, माउस का अलग है और कीबोर्ड का अलग है। जबकि अगर आपके पास USB या HID है तो फिर आप उसको किसी भी USB पोर्ट में लगा करके यूज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं आपको किसमें, USB में। एक तो पिन टूटने का थोड़ा सा चांसेस कम होते हैं क्योंकि पिन तो इसमें है नहीं। साथ में आप आसानी से एक अगर पोर्ट खराब होता है या नहीं चल रहा है तो तुरंत चेंज करके आप उसको दूसरे में लगा करके भी यूज कर सकते हैं। शायद यही कारण है कि आजकल USB कनेक्शन हमको ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो नए CPU में मैंने कहा आपको कि हो सकता है कि आपके पास जो CPU अगर कोई लेटेस्ट मॉडल का हो तो उसमें ये कनेक्शन आपको देखने को शायद ना मिले। ठीक है, लेकिन HID या USB कनेक्शन भी बहुत ज्यादा चल रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो जाता है कि दोनों चीजें क्या हैं और कैसे यूज होती हैं। ठीक है, नो डाउट दोनों ही चीजें बहुत अच्छी हैं, है ना।
और दोनों में डिफरेंस है। अब आवश्यकता के आधार पे इंसान जो है आजकल ज़्यादा क्या यूज़ कर लेता है, HID या USB। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।